Dear students, now I am going to solve the question 8 है. Write the following integers in the increasing order. नीचे लिखे इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है. तो ये हम स्टेटमेंट नहीं लिखने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट आ रहे हैं पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 पे हम जा रहे हैं लगाने. स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा. राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो यह है 5 -7 -2 0 8. 5 -7 -2 0 8. इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जितनी भी निगेटिव इंटीजर होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर से छोटी होंगी. और निगेटिव इंटीजर मेरे यहाँ पे -7 और -2 ये दो निगेटिव हैं. निगेटिव इंटीजर्स में -7 देखने में बड़ी है, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे कम होगी. तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा -7 देन आफ्टर -2. और जानते हैं हम कि 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर. उसके बाद 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स में जिसकी वैल्यू जो देखने में छोटी है उसकी वैल्यू कम होती है. 5 देन आफ्टर ये 8 हो गया. ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा. सेकेंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट रोमन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. सेकेंड है -23 -23 12 0 -6 -100 -1. -23 12 0 -6 -100 और -1. 1 2 3 4 5 6 ये 6 इंटीजर्स हैं. इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. तो सॉल्यूशन होगा. सबसे पहले हम देखेंगे निगेटिव इंटीजर में. तो वी हैव -23 -6 एंड -100 एज निगेटिव इंटीजर. और जैसा मैंने बताया है कि निगेटिव इंटीजर्स में जो इंटीजर जितना बड़ा होता है, न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी बड़ी होती है, एक्चुअल वैल्यू उतनी ही कम होती है. तो -100 ये क्या है कि निगेटिव इंटीजर है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे छोटा होगा -100. देन आफ्टर -23 देन आफ्टर -6 और उसके बाद 0. उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर में मेरा 1 और 1 से बड़ा है 12. तो इस ढंग से 1 2 3 4 5 6 ये मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया. मेरा ये आंसर होगा. यहाँ भी ये क्या है, ये आंसर है इंक्रीजिंग ऑर्डर का. नाउ इस तरह से आप कर लीजिएगा बाकी. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 विल बी सॉल्व बाय योरसेल्फ. आप खुद सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 3rd और 4th मैंने 2 बता दिया कैसे करता है. आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1. यह पहले स्टेटमेंट देखिए लिखा है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था. क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीजर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. ये इंटीजर्स हैं 0 7 -3 -3 -9 -132 36. 1 2 3 4 5 6 ये 6 इंटीजर्स हैं. इसमें इन्हें हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर. बड़ी नंबर से छोटी नंबर के क्रम में बड़ी इंटीजर से छोटी इंटीजर के क्रम में लिखना है.
देखिए मैं मेरे मुंह से बार बार नंबर आ जा रहा है बेटा, तो नंबर में सारी आ जाती हैं नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, होल नंबर हो, चाहे या वो नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, तो सब नंबर हैं। तो नंबर अगर कहते हैं तो समझ लीजिए नंबर सबके लिए यूज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 9 है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, तो पार्ट 1 अब क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ये इंटीजर्स लिख दिया है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इट मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर के ऑर्डर में लिखना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ -3, -9, -132 ये निगेटिव इंटीजर हैं। 0 इज कंसिडर्ड एज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, और उसके बाद ये पॉजिटिव इंटीजर है 7 और 39। तो पॉजिटिव इंटीजर हम जो होता है हमेशा निगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर में भी जो ग्रेटर इंटीजर है ये सबसे 36, ये सबसे ये ग्रेटेस्ट है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 36, देन आफ्टर पॉजिटिव इंटीजर 7, देन आफ्टर 0, देन आफ्टर ये आपका निगेटिव इंटीजर में -3, देखने में इसकी संख्या सबसे छोटी है, हाँ, इसलिए ये सबसे बड़ी होगी और इससे बड़ी होगी, तो और इससे जो है छोटी होगी -9 और सबसे छोटी होगी -132। इस तरह से देखिए ये सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी और छोटी, उससे भी छोटी और ये सबसे छोटी। ये मेरा हो गया आंसर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 36, 7, 0, -3, -9, -132। रोमन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 9, 51 -53 -8 0 51 -53 -8 0 -2 ये 1 2 3 4 5 integers are there, and we have to write down these integers into decreasing order, means greater to smaller order। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो पहले सबसे 51 लिखेंगे, देन आफ्टर इससे छोटी 0 है, 0 से भी छोटी ये होगी -2 और इससे छोटी -8, और देन आफ्टर -53 इज द स्मॉलेस्ट। तो ये मेरा हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर आंसर। इस तरह से बाकी रोमन नंबर 3rd और 4th आपके लिए आप कर लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आई एम राइटिंग हियर, सी केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 more than 6। 4 more than 6, तो नंबर लाइन का यूज करके उस इंटीजर को लिखिए जो 6 से 4 ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं रोमन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। 4 more than 6, suppose it's our number line, four more than 6, and we write 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 on number line we write here 0 and we take 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 at equal distance to the right of 0 0 के दाहिने मक्खर डिस्टेंस पे 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं। इधर नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 इस तरह से लेते हैं। तो हमें दिखाना है 4 मोर देन 6। पहले में सब काउंट करते हैं 0 से हम राइट 6 काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 4 मोर देन 6 तो 6 से 4 ज़्यादा दिखाने के लिए हो जाएगा हम 6 के दाहिनी तरफ मीन्स टू द राइट ऑफ 6 वी काउंट 4 वी गो 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 6 से 4 ज़्यादा लिखने के लिए टू राइट द नंबर 4 ग्रेटर देन 6 वी काउंट क्या 4 वी गो 4 स्टेप वी गो 4 स्टेप टू द राइट ऑफ 6। तो 6 के दाहिने हम 4 से चलेंगे तो 12 हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस तरह से पहुंच जाएंगे हम 10 पे। तो दिस इज द नंबर। ये जो है ये वाला जो पॉइंट P है ये हमारा 10 है। तो ऑन द above given number line point P represents 10 that is 4 greater than 6। ये हो गया। हम देख रहे हैं पहले हम यहाँ से 0 लिखेंगे। 0 के दाहिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे मैं पॉजिटिव इंटीजर लिख दूंगा। लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर -1 -2। चूंकि यहाँ 6 पॉजिटिव इंटीजर है उससे 4 ज़्यादा बताना है। तो जो भी 6 पॉजिटिव इंटीजर है और 6 से जो बड़ा होगा 4 वो भी पॉजिटिव ही होगा, उसके दाहिने जाएगा। इसलिए हम नेगेटिव इंटीजर को ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़े -1 -2 -3 शो कर रहे हैं। बाकी हमें यहाँ 6 है और 6 से 4 ग्रेटर इंटीजर लिखने के लिए मैं 4 के राइट 4 स्टेप जाऊंगा। यहाँ से 1 2 3 4 तो 10 पहुँच जाऊंगा। इसलिए हम देखते हैं ये ऑन द नंबर लाइन जो इंटीजर 10 इज 4 ग्रेटर देन 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है रोमन नंबर 10 का। ये क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन नंबर सेकेंड। 5 मोर देन 6 यह है 5 मोर देन -6। तो आइए ये नंबर लाइन है। ये 0 यहाँ पे 1 2
3, हम जीरो के दाएं तरफ 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस से लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एंड टू द लेफ्ट ऑफ जीरो वी राइट 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एट इक्वल डिस्टेंसेस। हम जीरो के लेफ्ट में माइनस इंटीजर को माइनस इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 को इक्वल डिस्टेंसेस पे शो कर देते हैं। फिर यहाँ हमें दिखाना है 5 मोर देन -6, तो फर्स्ट बी सी -6 मेरा यहाँ है, और -6 से हमें लिखना है 4 मोर, -6 से 5 बड़ा। तो -6 से 5 बड़ा शो करने के लिए हम क्या करेंगे, अधिक, तो जो इंटीजर -6 से 5 ज़्यादा होगी, 5 मोर देन 6 होगी, वो 5 से राइट में होगी 6 स्टेप। तो यहाँ से हम राइट चलेंगे 6 स्टेप, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 है। So when we go 5 steps to the right of -6, then we reach at -1. So -1 is the integer which is 5 greater than -6. On above, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है। ऑन द above given number line -1 is 5 greater 5 more than -6। इस तरह से शो कर दीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन रोमन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। सबसे छोटी इंटीजर 0 है। नो, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बट नॉट स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये फॉल्स हो जाएगा। 0 इज नॉट एन इंटीजर, 0 इंटीजर नहीं है। लिखा है 0 इंटीजर नहीं है, ये भी फॉल्स है कि 0 इंटीजर है। 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये फर्स्ट है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, तो ये पहला मेरा फॉल्स है क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होती। सेकेंड रोमन नंबर सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 11 का, 0 इज नॉट एन इंटीजर, 0 इंटीजर नहीं है, यह भी फॉल्स है क्योंकि 0 इज एन इंटीजर। क्वेश्चन रोमन नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, द अपोजिट ऑफ 0 इज 0, तो 0 का अपोजिट 0 ही होगा क्योंकि 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर होती है न निगेटिव इंटीजर होती है। नाउ सी द रोमन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, -10 इज ग्रेटर देन -6। नहीं, निगेटिव इंटीजर में जिस इंटीजर की न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे 10 -6 से ग्रेटर नहीं है बल्कि -10 -6 से छोटा होगा, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो फिफ्थ
द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। किसी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू उस इंटीजर से बड़ी होती है हमेशा? नहीं, ये गलत है, हमेशा बड़ी नहीं होती। इफ द इंटीजर इज नेगेटिव then the absolute value of negator will be greater than integer. If the integer is positive, then the absolute value of integer will equal to the integer. तो कहने का मतलब कि अगर इंटीजर निगेटिव होगा तब तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उससे बड़ी होती है। अगर इंटीजर पॉजिटिव होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उससे बड़ी नहीं होगी बल्कि उसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि किसी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा उससे बड़ी होती है। ये बात गलत है। इंटीजर किसी निगेटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी होती है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आइए 6 देखते हैं। 0 is larger than every negative integer. Yes, as I have told you many times during solving the problem solve करवाते समय मैंने आपको कितनी बार कह दिया है कि every negative integer is smaller than 0 and every negative integer is smaller than positive integer. 0 is always smaller than positive integer. तो ये 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, तो ये बात सही है। 0 हमेशा बड़ा होता है निगेटिव इंटीजर से, तो ये ट्रू है। 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, ट्रू। एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। तो हर निगेटिव इंटीजर हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटी होती है। ये भी नहीं, एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। तो जो निगेटिव इंटीजर होगा वो नेचुरल नंबर छोटा हो कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होती है, ये भी ट्रू है। तो 7th आपका 7th इज ट्रू, 8th इज the successor of -187 is -188। ये फॉल्स है। -187 का सक्सेसर -186 होगा, जबकि -188 क्या है? इसका प्रेडिसेसर है। तो सक्सेसर इसका इससे बड़ा होगा कि -187 का सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम 1 ऐड करेंगे। तो आफ्टर हम देखते हैं कि ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, तो आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -186 आएगा। ये इसमें से 1 लेस हो जाएगा और निगेटिव इंटीजर बड़ी है, इसलिए वैल्यू यहाँ पे साइन निगेटिव की ही रहेगी, इसलिए ये गलत है। तो ये बड़ा फॉल्स हो गया। 9 the predecessor of -215 is -214। तो प्रेडिसेसर इसका ये भी the predecessor of -215 is -214, ये गलत है, ये फॉल्स है। क्योंकि देखिए अगर हमें -215 का प्रेडिसेसर मालूम करना होगा, तो प्रेडिसेसर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें से हम -1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी हमारा -215 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -1। अब ये दोनों निगेटिव साइन वाले इस पर जुड़ जाएंगे तो -216 होगा इसका प्रेडिसेसर, -216 होगा। यहाँ लिखा है -214, इसलिए ये फॉल्स है। तो आइए आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा कंप्लीट हो गया।
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट। यहाँ पे है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट। ये अपने रोमन नंबर में स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बस रोमन नंबर डाला हूँ। रोमन नंबर 1 यह है एब्सोल्यूट -9। ये -9 देख रहे हैं, ये दो हमारी वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा गया है। इसको हम एब्सोल्यूट की साइन कहते हैं, निरपेक्ष मान। इसको कहा जाता है हिंदी में निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालते हैं किसी की तो उसके साइन को ध्यान नहीं रखते, तो सोल्यूशन हो गया, ये हो जाएगा। जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते समय हम इंटीजर की साइन पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा उसको पॉजिटिव ही मानते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका। तो ये हो गया ये सेकंड है एब्सोल्यूट -36, एब्सोल्यूट -36। तो आंसर साइन कंसीडर नहीं होगा, तो मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू इसका हो जाएगा 36।